स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। पतंजलि योगपीठ ने कोरोना की दवाई कोरोनिल लॉन्च की थी और अब इसे विश्व बिरादरी का सम्मान मिला है। जड़ी बूटी और आयुर्वेद के अनुसंधान के क्षेत्र में प्रसिद्ध जर्मनी के विली फाउंडेशन के जनरल में कोरोनिल को पहले फेज में जगह मिली है। कोरोनिल आयुर्वेद की पहली औषधि है जिसने अंतर्राष्ट्रीय जनरल के कवर पेज पर अपना स्थान बनाया है। कोरोनिल ने कोरोना काल में जहां लाखों परिवारों के प्राणों की रक्षा की है, तो वहीं लोगों को कोरोना के भय से भ्रम से बचाकर अनेक भ्रम का दोहन करने वाले षड्यंत्रकारी तत्वों से भी बचाने का काम किया है। साल 2025 में जब उत्तराखंड राज्य 25 साल का होगा तो उस वक्त तक राज्य के किन किन क्षेत्रों में विकास की जरूरत है, इसी प्लान पर आत्मनिर्भर उत्तराखंड @25 को लेकर सीएम हाउस में संवाद प्रोग्राम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इस दौरान ऑफलाइन और ऑनलाइन युवाओं, महिलाओं और अलग अलग ग्रुप के प्रतिनिधियों से बात की। इस चर्चा में पलायन पर रोक, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, बेहतर शिक्षा, भू कानून, खेती की जमीन को बचाने जैसे सुझाव आए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के विकास की यात्रा में सबके सहयोग की जरूरत है, तो उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के विकास के लिए सभी प्रयास कर रही है और पीएम मोदी ने जो लक्ष्य दिया है उसे हासिल करना है। हमारा लक्ष्य है कि 2025 में हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ राज्य हमारा उत्तराखंड बने, श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य हो। उसके लिए बोधिसत्व हमने ये विचार श्रृंखला प्रारंभ की है, जिसमें सभी हमारे विभिन्न विषयों से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं, हमारे जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले विशिष्ट व्यक्ति हैं, विद्वान लोग हैं, सामाजिक संगठनों के, स्वैच्छिक संगठनों के और अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने वाले हैं। उन सभी के विचार लें, उन सभी के विचार लेकर जो हम अपने रजत जयंती वर्ष को उत्तराखंड हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बने, उसके लिए सबके विचार लेकर उन विचारों को हम विचारों को लेकर उनको समाहित करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल है कि 2025 में, क्योंकि ये वाला है कि 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम 213 कहते हैं। इसके लिए हमारे पास एक रोड मैप होना चाहिए, निर्देशांक होने चाहिए। राजधानी देहरादून में सबकी योजना सबका विकास विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने युवाओं को स्वरोजगार से जुड़ने की अपील की। सीएम धामी ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को सरकारी नौकरी में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इन परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम बनाया, साथ ही युवाओं को स्वरोजगार के लिए कई योजनाएं भी शुरू की। प्रमाण पत्र बनेंगे, एक ही स्थान पर बैंक के लोग आएंगे, वहीं पर उनके फार्मों की स्क्रूटनी होगी। धीरे धीरे हम इस सुधार की तरफ जा रहे हैं और हमने मुख्यमंत्री नैनो योजना चलाई। उसके तहत भी हम अधिकांश लोगों को कोशिश करेंगे कि जो लोग रोजगार करना चाहते हैं वो रोजगार से जुड़े, वो मुख्य धारा में आए, अपना स्वरोजगार खड़ा करें। पूर्व सीएम हरीश रावत ने हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा करते हुए जनसभा की। इस दौरान उनकी बेटी अनुपमा रावत भी पदयात्रा में मौजूद रही। बड़ी संख्या में मौजूद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जोरों पर है। वहीं उन्होंने कहा कि परिसंपत्तियों के बंटवारे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार के सामने समर्पण कर दिया है। इस मामले को भी सदन में उठाया जाएगा। परिसंपत्तियां हमारी थी, उनको मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के हवाले कर दिया, उत्तर प्रदेश के सामने समर्पण कर दिया, वहाँ के मुख्यमंत्री के सामने समर्पण कर दिया। हम उस सवाल को उठाएंगे, महंगाई के सवाल को उठाएंगे, बेरोजगारी के सवाल को उठाएंगे, जो ठप पड़ा हुआ विकास है उसके सवाल को उठाएंगे। इन सब सवालों पर कांग्रेस लड़ेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने कहा कि राज्य में पलायन रोकने के लिए वो अपनी योजनाओं को अगले फेज में चलाएंगे। अपना वोट अपना गांव योजना को और बेहतर तरीके से करेंगे और बलूनी ने सभी से अपील की है कि अपने वोट को अपने गांव में बनाएं, जिससे वोट डालने गांव जाएंगे। साथ ही बलूनी ने कहा कि साल में कम से कम एक त्योहार गांव में जाकर मनाएं। न्यूज 18 ने अनिल बलूनी से खास बातचीत की है। अभी हमारे साथ हैं बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी जी। सर, आप उत्तराखंड से आते हैं और उत्तराखंड के पहाड़ों से जिस तरह से लगातार पलायन हो रहे हैं, आपने बहुत कोशिश भी की है, आगे क्या योजना है? देखिए, उत्तराखंड में जो पहाड़ी हमारे क्षेत्र हैं उसमें पलायन महामारी की तरह बन गया है और लगातार गांव वीरान हो रहे हैं। लोग, बड़ी संख्या में लोगों ने गांव छोड़ दिए और इसको लेकर लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। हमारी सरकार भी पलायन रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी के चलते मैंने कुछ समय पूर्व
सभी उत्तराखंड के लोगों से एक आग्रह किया था कि कोई एक त्यौहार अपने गांव में मनाएं, और मैंने तय किया था कि इगास के दिन मैं अपने गांव रहूंगा और अपने गांव में जाके मनाऊंगा। मैंने उसको शुरुआत भी किया, और इस बार देखने को मिला कि बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोगों ने, उत्तराखंड के अंदर और जो बाहर प्रवासी रहे हैं उन्होंने भी इगास के त्यौहार को एक पहचान दी, और बहुत बड़ी संख्या में इगास को मनाया गया। आने वाले दिनों में इसको हम और बढ़ाएंगे और चाहेंगे लोगों से कि अपने गांव जाएं, उन पगडंडियों पे जाएं जहां हमारे पुरखे चले थे। जो सुनसान गांव हो रहे हैं, जो वीरान गांव हो रहे हैं, उनको दोबारा से हरा भरा करें, चहल पहल करें। ऐसा हम लोगों का प्रयास है। इसी के चलते कुछ समय पूर्व मेरा एक और अभियान मैंने शुरू किया था, जिसमें कहा था कि अपना वोट अपने गांव जाके अपना वोट बनाइए। तो कभी त्यौहार के बहाने, कभी वोट डालने के बहाने, कभी किसी और बहाने गांव आना जाना शुरू होगा, गांव के साथ लगाव शुरू हो जाएगा, और हमारे गांवों के लिए कुछ ना कुछ हम लोग गिलहरी के बराबर का कंट्रीब्यूशन पलायन रोकने में करेंगे। अपना वोट अपने गांव अभी मैंने शुरू रखा हुआ है। अभी आप लोगों को पता ही है कि उत्तराखंड में चुनाव होने जा रहे हैं। 30 नवंबर तक चुनाव आयोग जो है वो नए वोट बनाने का काम कर रहा है। तो मैंने आग्रह किया है अपने सभी साथियों से, अपने बंधुओं से, अपने उत्तराखंड के लोगों से कि वे कृपया अपना गांव, अपना जो वोट अपने गांव में बनाए। मैंने अपना जो वोट मेरा कोटद्वार शहर में था, मैंने अपने पैतृक गांव में कर दिया है, और मैं सब लोगों से आग्रह कर रहा हूं, और आने वाले समय में अपने गांव के साथ, एक गांव के लोगों के साथ एक बैठक करने जा रहा हूं कि वह सब लोग भी फॉर्म 6 भर के अपना वोट अपने गांव में बनाए और वोट डालने गांव जाएंगे। बड़े नाम हैं, हमने NSC डोभाल साहब हैं, CDS बिपिन रावत जी हैं, प्रसून जोशी जी हैं। मैं सब तमाम लोगों से मिला था, मैंने इस कंसेप्ट के बारे में बताया था। मैं फिर आने वाले समय में अब उत्तराखंड के जितने ही प्रबुद्धजन हैं, जितने हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं, उन सबसे आने वाले 5-7 दिनों के अंदर बातचीत करूंगा, क्योंकि वो सब करेंगे तो बाकी लोग भी उनको फॉलो करेंगे। तो आने वाले 1 हफ्ते के अंदर मैं सभी जो प्रमुख लोग हैं उत्तराखंड के, उनसे ज़रूर आग्रह करूंगा कि वे अपना वोट अपने गांव बनाएं और इस मुहिम को सफल बनाएं। कैमरामैन प्रकाश के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। यूपी और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों को लेकर हुए करार पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस इस मुद्दे को अब राजभवन से लेकर कोर्ट तक ले जाने की तैयारी में है। यूपी और उत्तराखंड के बीच पिछले 20 सालों से लटके पड़े परिसंपत्तियों के मामले में इसी हफ्ते पहली बार बड़ी पहल तो हुई, लेकिन विपक्षी कांग्रेस नेताओं को ये पहल रास नहीं आई। कांग्रेस इसे उत्तराखंड के हितों को यूपी के आगे सेल आउट करने जैसा बता रही है। कांग्रेस इस मुद्दे पर अब राजभवन से लेकर कोर्ट भी जाने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड के हितों को बेच आए, मुझे बड़ा भारी आक्रोश है। आपने भावी पीढ़ी के हितों को भी बेच दिया। टिहरी डैम, अरे कोर्ट से हम जीते रहे और आप कह रहे हैं कि हम मुकदमे सब वापस ले लेंगे। रोडवेज के जो 700 करोड़ रुपए रोडवेज को मिलने थे, उसको 200 करोड़ में सेटल करके आए। टिहरी डैम जिस पर हमारा अधिकार स्थापित होने वाला था कोर्ट में, उन कोर्ट के केसों को वापस लेने की बात की। उन्होंने उत्तराखंड के हितों के साथ घोर अन्याय किया है, अनदेखी की है, और वो इस रूप में हम उन्हें कभी माफ नहीं कर सकते। उत्तराखंड का व्यक्ति उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता। दूसरी ओर राज्य आंदोलनकारी रहे बीजेपी के विधायक विनोद चमोली का कहना है कि बीजेपी की इस उपलब्धि से कांग्रेस घबरा गई है, क्योंकि सीएम तो हरीश रावत भी थे, लेकिन वो अपने कार्यकाल में कुछ नहीं कर पाए। देखिए, हरीश रावत जी को भी मौका मिला था और उस दौरान ये कुछ कर नहीं पाए। त्रिवेंद्र जी के समय से जो नेगोशिएशन स्टार्ट हुए वो आज फाइनल स्टेज पे आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये भय दिख रहा है कि परिसंपत्तियों को बंटवारे को लेकर जो भाजपा के साथ उपलब्धि जुड़ने वाली है, कैसे ऐसे एक भ्रम फैलाएं कि लोग उसमें गुमराह हों। और चुनावी सीजन है, इसलिए सियासत हर मुद्दे पर होगी, लेकिन सच तो यही है कि परिसंपत्ति विवाद सिर्फ एक मुद्दा पर नहीं है, ये राज्य की भावनाओं से भी जुड़ा है, जिस पर फूंक फूंक कर कदम रखना ही होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। देवस्थानम बोर्ड के 27 नवंबर को 2 साल पूरा हो रहे हैं और इस दिन तीर्थ पुरोहित बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी में हैं। आज तीर्थ पुरोहितों की मीटिंग में फैसला लिया गया कि 27 नवंबर को काला दिवस मनाएंगे। साथ ही देहरादून में प्रदर्शन किया जाएगा। गांधी पार्क से सचिवालय तक काली पट्टी बांधकर एक जुलूस निकाला जाएगा। इसके साथ ही तीर्थ पुरोहित कल मंत्रियों के आवास पर धरना प्रदर्शन भी करेंगे।
27 नवंबर 2019 को जो है श्राइन बोर्ड का प्रस्ताव पारित हुआ था कैबिनेट से, तो उसको जो 2 साल हो रहे हैं कि उसके विरोध में चारों धामों के तीर्थ पुरोहित यहाँ देहरादून में एकत्रित होंगे और गांधी पार्क से सचिवालय तक हम विरोध स्वरूप एक रैली का आयोजन करेंगे काली पट्टी बांध के। और इसके अलावा जो है 1 तारीख से हमारा चारों धामों के शीतकालीन पूजा स्थलों में धरना प्रदर्शन शुरू होगा। और इसके अलावा जो है कल सुबह जो है हम 23 तारीख को कि जो एक यमुना कॉलोनी में कैबिनेट मंत्रियों का आवास है वहां पर जो है हम कल धरना प्रदर्शन करेंगे। कृषि कानून रद्द किए जाने के बाद उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड को रद्द किए जाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। तीर्थ पुरोहितों के साधु संत ने भी देवस्थानम बोर्ड रद्द करने की मांग उठाई है। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि देश भर में कई मठ मंदिर और धार्मिक स्थल सरकार के नियंत्रण में है, उनका सही ढंग से संचालन नहीं हो पा रहा है। इसीलिए वो सरकार से मांग करते हैं कि देश भर में सरकार के नियंत्रण में जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं उन पर से नियंत्रण हटाया जाए। साथ ही उत्तराखंड सरकार भी देवस्थानम बोर्ड को तुरंत रद्द करे। राजधानी गैरसैंण की मांग को लेकर प्रवीण सिंह काशी एक बार फिर आंदोलन कर रहे हैं और लोगों से समर्थन जुटा रहे हैं। प्रवीण सिंह नंगे पैर अपने साथियों के साथ चमोली से गैरसैंण की पैदल यात्रा पर निकले हैं, जो कई पड़ावों के बाद गैरसैंण पहुंचेगी। प्रवीण सिंह का कहना है कि एक राज्य में 2 राजधानियां ठीक नहीं है, यह सिर्फ जनता पर अतिरिक्त कर्ज का भार है। गैरसैंण स्थायी राजधानी को लेकर के नंगे पांव पद यात्रा हम 10 साथी जो है और जगह जगह पे तमाम साथी जो जुड़ते जा रहे हैं और कारवां बन रहा है। हम लोग इसी निवेदन के साथ चल रहे हैं कि एक राज्य में 2 राजधानी नहीं होनी चाहिए, एक राज्य में 1 राजधानी हो। पिथौरागढ़ में राज्य आंदोलनकारियों को प्रमाण पत्र दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राज्य आंदोलन के दौरान उन्होंने भी यातनाएं सही, बावजूद इसके अभी तक उन्हें राज्य आंदोलनकारी का दर्जा नहीं दिया गया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों पर इस मामले पर हीला हवाली का भी आरोप लगाया। लोगों ने राज्य आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी, उनमें से कई हमारे भाई राज्य आंदोलनकारी चिन्हीकरण से छूट गए हैं। हम लंबे समय से राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार, चाहे वो भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, उनके कानों में आज तक जू नहीं रहेंगी है। और रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।